बोलो परमपिता परमात्मा की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, धरती माता की जय हो। बहुत से लोग इस संसार में माताओं को सबसे ज़्यादा बरगलाने में लगे हुए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा धार्मिक कहने वाले अपने आप को जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं वो लोग हैं। हर बात पे लालच ही देते रहते हैं और सूत आई के सौदे का खेल खेलते रहते हैं। जिनका कार्य लोगों के अंदर से लालच को बाहर निकालना होना चाहिए, वो और भी ज़्यादा लोगों को लालच देने में ही लगे रहते हैं, और ख़ास करके माताओं को। और वो माताएं संतान सुख के लिए परस्पर इन लालचों में आकर के बहुत कुछ करने के उपरांत भी बांझ रह जाती हैं, क्योंकि उनके पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार विधि का यही विधान होता है। तो विधि के विधान को कोई नहीं पलट सकता, इस बात को समझ लेने की ज़रूरत है। फिर आप किसी के द्वारा बताए गए किसी की प्रकार में लालच में नहीं आएंगे। विधि का विधान किसी भी प्रकार से आप परमात्मा को कुछ भी दे करके नहीं बदलवा सकते, या किसी भी कर्मकांड को करके नहीं बदलवा सकते। होई है वही जो राम रचि राखा, कोकर तर्क बढ़ावई शाखा। अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए, राम भरोसा होए के चादर तान के सोए। इस बात को जो समझ जाएगा वही इस धार्मिक लुटेरों की लूट से बच पाएगा, जो आपको ये आश्वासन देते हैं कि कुछ कर्म कांड कर लेने से और परमात्मा के नाम पर कुछ दान कर देने से आपके विधि का विधान पलट जाएगा, या आपका भाग्य पलट जाएगा, या आपके पिछले जन्मों के कर्मों का फल पलट जाएगा। नहीं पलट सकता। सिर्फ और सिर्फ अगर आपके भाग्य, आपके विधि का विधान और पिछले जन्मों का कर्मों का फल बदल सकता है, तो वो परमात्मा बदल सकता है। उसके लिए ज़रूरी है परमात्मा से माफ़ी मांग लेना और ये प्रण करना परमात्मा के सामने कि हे प्रभु, आज के बाद मुझसे ऐसा कर्म नहीं बने, ऐसी मुझे शक्ति दे, ऐसी मुझे सद्बुद्धि प्रदान कर। अगर परमात्मा आपको ऐसी सद्बुद्धि प्रदान कर देता है, शक्ति प्रदान कर देता है, तो आपसे आगे से ये कर्म नहीं बनेंगे। पर ये होगा तब जब आप संकल्पित होंगे और आप ध्यान से जागरूक हो करके कर्मों को करने की शुरुआत करेंगे, होने देने की शुरुआत करेंगे, और साथ में प्रार्थना करते रहेंगे कि हे प्रभु मुझे सद्बुद्धि प्रदान कर, हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कर जिससे कि मैं बिल्कुल भी बुरे कर्मों की तरफ न जाऊं, न बढ़ूं। इसीलिए मेरा कहना है कि परमात्मा को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा कोई रिश्वतखोर कर्मचारी नहीं है। परमात्मा कोई भ्रष्टाचारी सरकारी कर्मचारी नहीं है कि आप इसको कुछ दोगे तभी आपकी फाइल आगे करेगा। परमात्मा तो भाव देखता है। परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा देने वाला है, परमात्मा लेने वाला नहीं है। इसलिए परमात्मा के नाम पर कोई कुछ मांगे तो उसे देना बंद करो। परमात्मा के लिए कोई कुछ मांगे उसे देना बंद करो। ज़रूरतमंदों के लिए दान दो, ज़रूरतमंदों की सेवा करो, वो भी अपने आप देखते हुए करो। ज़रूरतमंदों की सेवा के लिए भी कोई मांगे तो उसे मत दो।
हाँ, अगर वाकई में आपको ज़रूरतमंदों की सेवा करनी है तो वहाँ जा कर के करो जहाँ ज़रूरतमंद हैं, क्योंकि ज़रूरतमंदों के नाम पर भी आजकल धंधा चल पड़ा है। लोग अपने पारिवारिक ट्रस्ट बना करके, दो चार लोग मिलके ट्रस्ट बना करके ज़रूरतमंदों के नाम पर भी लूट ही मचा रखी है, लूटने का ही काम कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं और अपनी आजीविका चलाने की बात तो दूर, अपने ऐशो आराम के सामान में वृद्धि करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए बहुत सोच समझ करके ज़रूरतमंदों के लिए भी दान करो। जो ज़रूरतमंद है उसी को दो। आस पास में अपने 200-250 लोग मिल करके, 150 लोग मिल करके ज़रूरतमंदों के लिए जगह बना दो। चाहे वहाँ 10 ज़रूरतमंदों को रख करके 10 ज़रूरतमंदों की वहाँ ज़रूरतें पूरी कर दो। उनकी जो शारीरिक ज़रूरतें हैं, भोजन, आवास, और आज के समय में अगर कहा जाए तो जो मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो पूरी कर दो। इतना अगर आपने कर दिया और ये करने लगे तो ये सबसे बड़ा दान है, इससे ही कल्याण है। सेवा से बड़ा और कोई कर्म नहीं है, सेवा ही धर्म है। सेवा करो पर स्वयं करो, स्वयं ज़रूरतमंदों को समझ करके सेवा करो। सेवा स्वयं ज़रूरतमंदों को समझ करके करो, जान करके करो, उनको पहचान करके करो। सिर्फ ज़रूरतमंदों के नाम पर अगर आपने किसी को कुछ दे दिया, उससे बात नहीं बनती कि वो ज़रूरतमंदों के नाम पर ले जा करके स्वयं या तो अपने आजीविका, और आजीविका तो क्या, आजीविका तो चला ले तो भी ठीक है क्योंकि वो भी ज़रूरतमंद है, लेकिन आजीविका से ऊपर अपने ऐशो आराम की वस्तुओं का वो तैयार करने में लग जाते हैं, अपने ऐशो आराम के संसाधनों को जुगाड़ करने में लग जाते हैं ज़रूरतमंदों के नाम ले करके। इसलिए जिसको जानो, जिसको समझो, जो अच्छा है, जो सच्चा है, उसी को ज़रूरतमंदों के नाम पर दान दो, या फिर ज़रूरतमंदों के पास जाकर ही कुछ करो। देख समझ करके करो, सोच करके करो, नियत भाप करके करो, अन्यथा भी दान देने का कोई फ़ायदा नहीं है। धर्म की खेती है ये, बंजर ज़मीन में बीज डालने से खेत में कुछ नहीं होता, वैसे ही धर्म के नाम पर अधर्मियों को देने से, आपका दान सही जगह पे नहीं लगने से कोई लाभ नहीं होता। इसलिए हमेशा सोच समझकर दान करें। और मैं हमेशा एक बात आप सभी से कहना चाहता हूँ कि संत वो नहीं है जो आपके अंदर के लालच को उजागर करे। संत वो है जो आपके अंदर के लालच को मिटाने का प्रयास करे, हटाने का प्रयास करे, आपको लालची बनाने का प्रयास बिल्कुल भी ना करे। किसी भी चीज़ से आपको लालच के साथ न जोड़े, आपको सीधा परमात्मा के साथ जोड़े। और अगर आप कर्तापन में रहना चाहते हो तो कर्म के साथ जोड़े, अकर्तापन में रहना चाहते हो तो परमात्मा से ही प्रार्थना करने को कहे कि जो परमात्मा करवाए वो होने दे शरीर से। ऐसे संतों की बात सुनो, और ऐसे जो संत होंगे वो स्वयं से नहीं जोड़ेंगे, वो हमेशा आपको कहेंगे कि आप परमात्मा से जुड़ो। मुझसे जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद परमात्मा से जुड़ा हुआ हूँ, तो आप मुझसे जुड़ने से क्या मिलेगा। आप भी परमात्मा से जुड़ो, आप भी मेरी तरह हो जाओ, क्योंकि हमें संतों ने ये बताया है कि पारस और संत में एको अंतर हो जान। पारस तो लोहा कंचन करे, संत करे आप समान। तो संत वही है जो अपने समान करता है। जो क्रिया प्रक्रिया संत कर रहा है वो क्रिया प्रक्रिया आपको बताता है। पर ऐसे भी संत हैं जो खुद ही लालच वाली क्रिया प्रक्रिया कर रहे हैं, तो आपको भी लालच वाली बताएंगे। आपको भी कहेंगे कि यहाँ धन चढ़ाने से आपको जो है धन मिलेगा, यानी कि आपको धन का लोभी बनाना चाहते हैं। धन के लोभी बन करके आप धन के लोभ में यहाँ दान करेंगे। लोभ में, लालच में किया हुआ कोई भी कर्म सही नहीं हो सकता। पर लालची व्यक्ति सही गलत की पहचान नहीं कर सकता। लालच के अंधे को सही गलत की पहचान नहीं हो सकती है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि लालच से ऊपर उठें, ये लालच छोड़ें। किस चीज़ का लालच कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? मिलना तो वही है जो
भाग्य में है, और भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले चाहिए तो उसके लिए सच्चाई ईमानदारी से मेहनत करो, कर्मठता से मेहनत करो। मेहनत करोगे तो मेहनत से ही भाग्य का निर्माण होगा और मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। इसलिए भाग्य का निर्माता मेहनत करने में लगता है, लेकिन जिसे भाग्य से भी लेना देना नहीं है, जिसको ये समझ में आ गया है कि मेरा शरीर भी मुझे एक दिन छोड़ के जाना है, तो ये शरीर के संसाधनों को प्राप्त करने की मेरी जो इच्छा है ये खत्म हो जानी चाहिए, और मुझ आत्मा को ये इच्छा जागृत होनी चाहिए कि मैं जहाँ से आया हूँ यहाँ मुझे वापस जाना है, तो मुझे इस मंजिल की पहचान होनी चाहिए, मुझे इस परमपिता परमात्मा पारब्रह्म परमेश्वर की पहचान होनी चाहिए। संत कहते भी हैं कि ये मनुष्य जन्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। प्राप्ति का मतलब पहचान हो जाना। प्राप्त तो है ही, कण कण में है, सब जगह है, मेरे अंदर बाहर सर्वत्र विराजमान है, तो ये प्राप्त तो है ही। इसीलिए शास्त्रों में लिखा है प्राप्तस्य प्राप्तम, बोलो जो प्राप्त है इसको प्राप्त करना है, यानी जो प्राप्त है, जो सब जगह है, यहाँ वहाँ, इसको जो है आपको पहचानना है। अगर आपने इसको पहचान लिया तो ही आपका जीवन सफल, अन्यथा नहीं। अब पहचान कैसे होगी? तो इस परमपिता परमात्मा की पहचान आपको इसकी कृपा से ही हो सकती है। इसलिए आप इसके कृपा के पात्र बने रहें, और इसके कृपा के पात्र बनने के लिए अकर्तापन के भाव में शरणागत होकर इससे प्रार्थना करें कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर, अपनी शरण में ले ले। शरण में ले ले कहने का कारण इतना है कि मैं तेरी चरण शरण अभी तक कुछ नहीं जानता, इसलिए तू मुझे अपनी शरण में ले ले, और तू जो भी चाहता है इस शरीर रूपी साधन से वो करवा ले। मुझे तो सिर्फ निमित्त मात्र रहने दे, और मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कर दे, मुझे ऐसी आत्मिक दृष्टि प्रदान कर दे कि मैं इस शरीर से होते हुए को देखता रहूं, और इस देखते रहने के साथ में हर पल तुझे भी निहारता रहूं। तू मेरे लिए दृश्यमान हो जा, तेरा मुझे साक्षात्कार हो जाए, तू मुझे ऐसी निगाहें दीदार की दे दे कि मैं हर पल तेरा दीदार करता रहूं। क्यों? क्योंकि अगर हर पल तेरा दीदार होता रहेगा तो ही इस शरीर को सुलाकर भी मैं तेरा दीदार कर पाऊंगा, और अगर मैं इस शरीर को सुलाकर तेरा दीदार कर पाया तो ही अंत समय में तेरा दीदार कर पाऊंगा, तुझ में ध्यान रख पाऊंगा, तुझ में मैं समाधिष्ट हो पाऊंगा। क्यों? क्योंकि नींद जो है वो मौत का सिक्वल है। नींद में हम मरे हुए ही होते हैं। अब नींद में भी अगर तुझे याद रख पाऊँ, तेरे में ध्यान रख पाऊँ तो बात बने। और मौत जो है वो मुकम्मल नींद है, तो इस नींद में अगर तुझे याद रख पाऊँ तो ही मृत्यु के समय तुझे याद रख पाऊँगा, तुझे ध्यान रख पाऊँगा। जिस समय शरीर चाहे 2 सेकंड के लिए कोमा में जाए, जाता ही है। 2 सेकंड में गया कोमा में तो पता नहीं चलता, इसलिए हमें समझ में नहीं आता, पर 2-4 घंटे या ज़्यादा के लिए कोमा में जाता है तो समझ में आ जाता है। इसलिए मेरा कहना ये है कि आप सही जगह पे दान दे, ज़रूरतमंद को दान दे, ज़रूरतमंद को समझकर दान दे। ज़रूरतमंद के नाम पर भी अगर किसी को दान दे रहे हैं तो उसको भी सोच समझ कर दान दे, उसके बारे में जानकर दान दे। वो सही व्यक्ति होना चाहिए, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस दान से अपनी आजीविका चलाने वाला होना चाहिए। अपने ऐसो आराम की वस्तुएं इस दान से प्राप्त करने की उसकी इच्छा नहीं होनी चाहिए। वो जो खुद अगर अपने ज़रूरत की वस्तुएं लेता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर वो हसरते पालने लग जाता है इस दान से तो दिक्कत है। इसलिए सोच समझ कर ज़रूरतमंदों के लिए भी दान करें, और परमात्मा के नाम पर दान करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा देने वाला है, परमात्मा लेने वाला नहीं है।
इसलिए मैं हर वक्त ये निवेदन करता हूँ कि मंदिरों में परमात्मा के नाम पर लालच में आकर के धन चढ़ाना छोड़ दो। परमात्मा कोई रिश्वतखोर कर्मचारी नहीं है, परमात्मा कोई भ्रष्टाचारी कर्मचारी नहीं है कि आपके रिश्वत देने से ही आपकी फाइल आगे करेगा, विधि का विधान बदल देगा आपके रिश्वत को लेकर, कभी नहीं। जो आपके भाग्य में है वो आपको मिलने वाला ही है, और जो आपके भाग्य में नहीं है वो भी आपको मिल सकता है, समय से पहले मिल सकता है, अगर आप सच्चाई ईमानदारी से मेहनत करें। एक मज़दूर के भाग्य में अगर नहीं कुछ लिखा है तो वो सच्चाई ईमानदारी से मेहनत करता है, मजदूरी करता है, तो वो अपने मेहनत मजदूरी के फल के रूप में अपने भाग्य का निर्माण करता है, और कुछ न कुछ वो उसका भाग्योदय हो जाता है और वो प्राप्त करता है। इसलिए इस बात को समझे, और समझ गए हैं तो दूसरे को समझाने का प्रयास करें, क्योंकि ज्ञान दान सबसे बड़ा दान है, विद्या दान सबसे बड़ा दान है। किसी की अज्ञानता को दूर मिटा देना ये बहुत बड़ी बात है, और अज्ञानता में ही लोग लालच में पड़े रहते हैं, लोभ में पड़े रहते हैं, और लालच और लोभ में पड़े रहने के कारण ही मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, बौद्ध स्तूप, जैन मंदिर आदि आदि में, मज़ारों में दान करते फिरते हैं। उनको समझ में ही नहीं है कि धर्म क्या है। ये इन तथाकथित धर्मों को ही धर्म समझ रहे हैं, जो सभ्यता है, संस्कृति है। और आज के समय में ये सारी सभ्यताएं, संस्कृतियां अधर्मियों का गैंग बन चुकी हैं, जिन्होंने सभ्यता और संस्कृति को धर्म का नाम दे करके आपस में एक दूसरे को लड़ाने का प्रयास किया है। और इस प्रयास में वो जो है पूरी तरह से सफल भी हुए जा रहे हैं। क्यों? आपकी अज्ञानता के कारण। इसलिए आप इस अज्ञानता को दूर करो और इस ज्ञान को समझो कि परमात्मा को आपके दान की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा आपको देने वाला है, लेने वाला नहीं है। परमात्मा कोई रिश्वतखोर भ्रष्टाचारी कर्मचारी नहीं है कि आप परमात्मा को कुछ दोगे तभी परमात्मा आपकी फाइल आगे करेगा। इसलिए हे इस धरती पर जन्म लेने वाले मानव, तो इस बात को समझ ले, और इस बात को समझ करके मानवता रूपी धर्म को जो है अपना धर्म मान करके ज़रूरतमंदों की सेवा में लग जा, और ज़रूरतमंदों की सेवा करते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर, साथ में प्रार्थना कर, और प्रार्थना के साथ में हमेशा प्रभु से ये अरदास रख कि तू मुझसे सब कुछ करवाने लग जा, ताकि मेरे जीवन में सबसे अच्छा होना शुरू हो जाए। और जब परमात्मा करवाता है तो सबसे अच्छा करवाता है। हम करेंगे तो अच्छा करेंगे या बहुत अच्छा करेंगे। इसलिए प्रार्थना पे जोर दो, और ये प्रार्थना अंदर ही अंदर चलनी चाहिए। परमात्मा हमारे अंदर ही है, तो हमारे अंदर परमात्मा है, तो हमें सीधा सीधा परमात्मा से जुड़ना है। परमात्मा से जुड़ने के लिए और किसी बिचौलिए की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह से किसी की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए संत अपने समान बना देते हैं। बोले कि जैसे मैं परमात्मा से जुड़ रहा हूँ बिना बिचौलिए के, ऐसे तू भी बिना बिचौलिए के जो है परमात्मा से जुड़ जा। समझो बात को, और बात को समझ करके जो है उसी तरह से इस दुनिया में आए हो, तो उस अपने असल मकसद को जो है पूरा करो। बोलो परमपिता परमात्मा